हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डे 7 ऑफ द क्रैश कोर्स। तो आज हम डे 7 है, इसमें मैथ्स का हमारा लेक्चर होने वाला है, जिसमें आज हम रेशियो, प्रपोर्शन और परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ के लिए यहाँ पे पहले बोल देना चाहूँगा कि थोड़ा सा शायद से आज के वीडियो में थोड़ा एको होगा, बिकॉज हम एक डिफरेंट रूम में एक रीज़न की वजह से हमको चेंज करना पड़ा है हमारा रूम रिकॉर्डिंग के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा एको आपको सुनाई देगा, बट प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दैट। ओके, प्लीज़ बेयर। आज के लिए सिर्फ ये इशू हो रहा है, कल से नहीं होगा वापस, ठीक है। तो डे 7 हमारा मैथ्स का है, रेशियो, प्रपोर्शन और परसेंटेज। जैसे कि हमने जब हमारा पहला लेक्चर मैथ्स का किया था नंबर सिस्टम के ऊपर, और साथ में हमने उसमें पढ़ा था नंबर सिस्टम पढ़ा था, और क्या पढ़ा था हमने साथ, HCF LCM पढ़ा था, राइट। तो HCF LCM पढ़ा था हमने, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आई थी आप लोगों को, तो इसीलिए हमने ऑलरेडी मैथ्स का एक क्रैश कोर्स भी ला दिया है आप लोगों के लिए, जो कि 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो, बिकॉज कंप्लीट बेसिक्स जो है, ओके, कंप्लीट बेसिक्स जो है उसको हम कवर करने वाले हैं उस कोर्स में। 3 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक ये कोर्स चलने वाला है। कंप्लीटली 9 लेक्चर्स होने वाले हैं इसके अंदर, जिसमें हम आपका बेसिक्स कंप्लीटली क्लियर करवा देंगे, ठीक है। तो उसी को देखते हुए, वही चीज़ को देखते हुए कि लास्ट लेक्चर थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था आप लोगों को, तो आज का लेक्चर को काफ़ी सिंपल रखने की मैंने कोशिश की है। देखो, आज का लेक्चर में हम एकदम बेसिक वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो भी डिफिकल्ट वाले रहेंगे हम एक बार एक एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे आप लोगों का किसी एक दिन, और जहाँ पे हम एडवांस वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। तो आज इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ 12 क्वेश्चन करने वाले हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 12 क्वेश्चन बेसिक वाले करेंगे, और उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो 12 क्वेश्चंस करने वाले हैं, और साथ में अगर और भी अपडेट्स के लिए आप जा सकते हैं हमारे वेबसाइट updatestudio.in के ऊपर, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को ऐसे और भी लेक्चर्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिस नहीं, इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कर दिया करो। लेक्चर नोट्स और वर्कशीट्स कहाँ से मिलेंगे? व्हाट्सएप के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएंगे। वंस अगेन बता रहा हूँ, ये QR कोड है, इसको आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। चलिए शुरू करते हैं रेशियो के साथ में। तो रेशियो क्या होता है? एनी टू क्वांटिटीज जो एक्सप्रेस की जा सके इन फॉर्म ऑफ A/B या फिर A/B। A/B जब भी हम बोलते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि A/B होता है, ठीक है। A/B जब भी हम बोलते हैं इट मीन्स कि A/B। यही एक सिंपल सा हम रेशियो का हम फंडामेंटल समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें कुछ टर्म्स के नाम है। जो न्यूमरेटर होता है, ऊपर जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। नीचे जो पार्ट है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, जो कि सबको पता ही होगा बाय डिफॉल्ट। न्यूमरेटर का एक और नाम है एंटीसीडेंट, डिनोमिनेटर का एक और नाम है कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन सिंपल 1 मार्क्स के लिए ना बन जाता है कि न्यूमरेटर को और हम किस नाम से जानते हैं, डिनोमिनेटर को हम और किस नाम से जानते हैं। तो कभी कभी 1 मार्क्स का ना एक सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब आ जाता है। लकी ड्रॉ रहा तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी, ठीक है। तो थियोरेटिकल बेस्ड है लेकिन आ जाते हैं। प्रपोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज। मतलब कि 2 रेशियो अगर हमारे पास में है, A/B और C/D, तो उनको जब इक्वेट करते हैं, मतलब उनके बीच में जब हम कुछ इक्वालिटी लाते हैं ना, उसको हम कहते हैं प्रपोर्शन। मतलब कि प्रपोर्शन इज द इक्वालिटी। ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज, मतलब कि 2 रेशियोज, एक ये होगा एक रेशियो, ये होगा दूसरा रेशियो। इन दोनों जब हम बोलते हैं कि ये दोनों इक्वल है, तो वहां पे फिर प्रपोर्शन क्रिएट होता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट प्रपोर्शन इज। और इसमें टर्म्स के कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, देखो एक बार उसको भी देख लेते हैं। बी और सी आर कॉल्ड एज मीन्स और द मीन टर्म, ओके। वैसे ही ए और डी जो है उसको हम क्या बोलते हैं? ए और डी को हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स और द एक्सट्रीम टर्म्स, ओके। तो ये याद रखना, ये थ्योरेटिकल है, कभी कभी आता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ए और बी और सी को क्या कहते हैं? मीन या फिर मीन टर्म्स। ए और डी को क्या कहेंगे? एक्सट्रीम्स और द एक्सट्रीम टर्म्स, ठीक है। ये प्रपोर्शन है। चलो टिप थोड़ा देता हूं मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों का, जैसे टिप। अब टिप नंबर 1 है प्रपोर्शन से रिलेटेड। इफ 2 नंबर्स आर इन अ रेशियो ऑफ A/B, अगर 2 नंबर्स A/B के रेशियो में हैं, एंड द सम ऑफ दीज नंबर्स इज x, और उनका सम जो है वो समथिंग x है, तो वो 2 नंबर अगर आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो? पहला नंबर होगा AX/A+B और दूसरा नंबर होगा BX/A+B, ठीक है। तो कभी कोई क्वेश्चन आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 4:5, एडिशन ऑफ देम इज 8:10,
राइट 810। तो फाइंड द नंबर्स। तो सिंपल है, क्या करना है आपको, पहला क्या होगा ए एक्स अपॉन ए प्लस बी। अब रेशियो है ए इज टू बी के इसमें फॉर्म में, दिस इज अवर एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए इज 4 इंटू 810 अपॉन 4 प्लस 5 9 होता है, तो 9 वन जा 9 नाइन जा और ये 0, तो 4 इंटू 90 360। वैसे बी एक्स अपॉन ए प्लस बी, तो b क्या है हमारा 5 है और x क्या है 810 है अपॉन 9, तो क्या बन जाएगा 1 जा 9 जा वापस 90, 5 इंटू 5 9 जा 45 और एक 0 डाल दिया 450। तो ये दो नंबर्स हमारे हैं, मतलब कि यहाँ मिल गए। सिंपल। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन मतलब आए आपके पास में, तो आप सिंपली इस तरीके से, ये हमारा एक टिप था आपके लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड टिप की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड टिप क्या है, कभी कभी रेशियोज दिए होते हैं, लाइक ए इज टू बी, देखो ये दिया हुआ है बी इज टू सी दिया हुआ है, ठीक है। दो रेशियोज है ए इज टू बी और बी इज टू सी, यहाँ पे कंटिन्यूटी है बी से, ठीक है। बी की कंटिन्यूटी है, तो आपको पूछ लिया जाता है कि आपको ए इज टू बी इज टू सी फाइंड करना है, दैट इज व्हाट इट इज आस्किंग। तो इसमें सिंपल से हम क्या करते हैं, सिंपल से इसमें ना हमको b को इक्वल बनाना पड़ता है, b को इक्वल बनाना पड़ता है। देखो यहाँ पे हमारे पास में एक लाइक हमने किया था कि अब यहाँ पे a इज टू बी इज टू सी फाइंड करना है ना, तो फिलहाल में थोड़े टाइम के लिए ना ये जो यहाँ पे लिखा हुआ पार्ट इसको भूल जाते हैं, ठीक है। चलो ये जस्ट मैंने एक्चुअली नोट्स बना रहा था तो मैंने लिख दिया था, बट ठीक है उसको थोड़ा साइड में रखो, अभी समझाता हूँ कैसे होता है। अब a इज टू बी क्या है, a इज टू बी 3 इज टू 4 है और b इज टू सी क्या है 2 इज टू 4 है 5 है। तो यहाँ पे b की वैल्यू, यहाँ पे b की वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पे b क्या है, पहले वाले में b की वैल्यू 4 है और दूसरे वाले में b की वैल्यू 2 है। तो हमको किसी भी तरीके से इसको इक्वल करना है, ठीक है। अब सिंपलेस्ट तरीका इसमें क्या हो सकता है, सिंपलेस्ट तरीका, सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये होता है कि यहाँ पे हमको दिखता है कि अगर हम इसको b को 2 से मल्टीप्लाई कर दें सेकेंड वाले में, तो ये 4 बन जाएगा। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर वैसा करेंगे तो b इज टू सी क्या बन जाएगा, b इज टू बनेगा 4 इज टू 2 टू ज़ा 4 एंड 5 टू ज़ा 10। तो ये हमारा बनता है। अब यहाँ पे क्योंकि 4 एंड 4 इक्वल आया, आया कि नहीं आया, ये देखो ये 4 इक्वल आया, तो a इज टू b इज टू c कैन बी रिटन एज, अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, b की वैल्यू तो कॉमन है 4 और c की वैल्यू क्या मिल रही है 10। तो यही हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर क्या है 3 इज टू 4 इज टू 10, राइट। आंसर देखो यही है। तो इस तरीके से आपको मतलब जब भी दो रेशियोज दिए गए उनका आपको फाइंड करना है, ओके, वैल्यू फाइंड करना है, तो आप उसमें फिर मतलब इस तरीके से b को सबसे पहले, ओके, हम इक्वेटिंग b का रूल यूज करते हैं, इक्वेटिंग b। हाँ यहाँ पे देखो लिखा भी है मैंने, इक्वल द वैल्यू ऑफ b, ओके। तो यू हैव टू व्हाट, यू हैव टू इक्वल द वैल्यू ऑफ b। तो b का वैल्यू को हम इक्वल करते हैं, राइट। अब ये तो हो गया कि हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ओके, व्हाट इज रिटन ओवर हियर, ये क्या लिखा हुआ है, ये मैं आपको सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो सबसे सिंपल टर्म में, ठीक है, सबसे सिंपल टर्म में एक बार मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अगर एकदम सिंपल तरीके से हमको सॉल्व करना है ना, क्या करना है, a इज टू बी क्या दिया हुआ है 3 इज टू 4 और b इज टू सी क्या दिया हुआ है 2 इज टू 5। तो क्या करना है, अगर a इज टू बी इज टू सी फाइंड करना है ना, तो ये जो सेकेंड वाला हमारे पास में, इसमें b का वैल्यू क्या है 2 है, ये 2 से पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दो, पूरा पहले वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 इंटू 2 इज टू 4 इंटू 2 इज टू, और यहाँ पे जो सेकेंड वाला है इसमें जो c की वैल्यू है उसको आप क्या करोगे, उसको आप ये जो b की वैल्यू है ना यहाँ पे पहले वाले में, ठीक है, पहले वाले में जो b की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 इंटू 4, तो क्या मिलता है आपको 3 टू ज़ा 6, 4 टू ज़ा 8 और 5 4 ज़ा 20। अब ये बिकॉज 2 से डिविजिबल है तो 2 3 ज़ा इज 6, 2 4 ज़ा इज 8 एंड 2 10 ज़ा इज 20। तो ऐसे हमको मिल गया। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, ओके, गेटिंग इट। अब अगर सिंपल सी भाषा में और इसको मैं अगर एक फॉर्मूला में बना दूं तो फॉर्मूला इसका कुछ ऐसा बनता है कि अगर a इज टू बी p इज टू q है और b इज टू c x इंटू y, x इज टू y है, तो a इज टू b इज टू c जो होगा दैट विल बी
पी एक्स इज टू क्यू एक्स इज टू क्यू वाई। ओके, तो ये जो यहाँ पे हमारे पास में x है, इससे हमको पी क्यू को मल्टीप्लाई करना है, और y जो है इसको हमको जो c ऑप्शन c होता है हमारा, उसको पहले वाले के b के वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाता है। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर यू। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हो। आई होप सो दिस इज क्लियर इनफ। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे हमारे पास में दो रेशियोज थे, ये दो रेशियो वाला था। अब हम यहाँ पे तीन रेशियोज वाले बात करते हैं। अगर तीन रेशियोज है तो क्या करेंगे, इसका और भी सिंपल है। ठीक है, इसका और भी सिंपल कैसे मैं बता देता हूँ। इसका a इज टू बी, b इज टू सी, c इज टू d दिया है ना, तो a, b, c और d लिख लो। ठीक है, लिख लिया। इसका ट्रिक बता रहा हूँ, दिस इज अ ट्रिक। फिर ए बी है, ए बी क्या है 1 और 2 है। बी सी है, बी सी क्या है 3 और 2 है। फिर सी डी है, सी डी क्या है 1 और 3 है। लिख लो ऐसा। ठीक है, अब इसमें क्या करो, पहले वाले में ये 2 है ना, इसको कॉपी करो सी के लिए भी और डी के लिए भी। ठीक है, यहाँ पे बी के, यहाँ पे जो सेकंड वाला है इसको 3 को टुवर्ड्स द लेफ्ट कॉपी करो, यहाँ भी 3 लिख लो और यहाँ पे 2 लिख लो, जो भी सेम वैल्यू है। और यहाँ पे टुवर्ड्स लेफ्ट जाएंगे तो 1, टुवर्ड्स लेफ्ट खाली है ना 1, तो यही सेम वैल्यू लिख लो। अब ये जो हमने किया है, अब हमको करना क्या है, यहाँ पे हमको ये करना है कि ये सबको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 3 इंटू 1, तो 3 होगा यहाँ पे, तो 3 इज टू 2 इंटू 3 इंटू 1, 2 3 ज़ा 6 इज टू 2 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 2 ज़ा 4, राइट, एंड 2 इंटू 2 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये 12 आ गया। तो ये जो आया आपके पास आंसर, दिस इज द वैल्यू फॉर a इज टू b इज टू c इज टू d। ओके, तो ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हम इसको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे। परसेंटेज, परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ 100 में हम जब किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं परसेंटेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल परसेंटेज फाइंड करने सबसे इजी तरीका क्या है, जैसे समझो एक मार्क्स है, अगर हम मार्क्स का कंसिडरेशन लें, एक स्टूडेंट है उसको 12 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 20, तो ये अगर कैलकुलेट करना है एज इन परसेंटेज तो क्या करेंगे कि जितना भी मिला है, जो भी नंबर है वो है 12, टोटल कितना था 20, तो ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल इन 200 कर देना है। तो इससे हमको क्या मिलता है, परसेंटेज। तो 2 0 और 0 कैंसिल, 2 1 जा और 2 6 जा, तो 6 इंटू 10 60, दैट इज 60%। ठीक है, क्लियर विथ इट। ऐसे परसेंटेज हम निकालते हैं, तो हम इस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं। एक दूसरी चीज़ होती है कि कभी कभी हमको एक नंबर का परसेंटेज निकालना था। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमको बोला 10% ऑफ 30। अगर ऐसा बोला है तो क्या करेंगे, ऐसा बोला तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 10% ऑफ 30 क्या होगा, इसका मीनिंग होता है 10 अपॉन 100, ये हो गया 10%। ठीक है, 10% अगर आपको एक्सप्रेस करना है नंबर फॉर्म में, दैट इज 10 अपॉन 100। ठीक है, इनटू 30, तो इसको देखो 0 और 0 कैंसिल, 0 और 0 कैंसिल, तो बचा क्या 3। दैट मीन्स कि 30 का 3% कितना होगा 3। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके, वेरी इजी एंड सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं। अब इसमें ना देखो एक चीज़ और भी हम समझते हैं इसमें। ठीक है, कि अगर हमको परसेंटेज को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना, तो हम हमेशा कंसीडर करते हैं कि 100 इज इक्वल टू 1, 100% इज इक्वल टू 1। तो 50% कितना होगा, 50% विल बी 0.5। ठीक है, तो ये कभी कभी यूज आता है, जैसे कि 100% बोला कि तो 1, 50% बोला तो मतलब कि हाफ। ठीक है, जैसे आपके पास समझो एक अगर एक एप्पल है, ओके, मैंने बोला उसका 50% मुझे दे दो, तो 50% मतलब कितना होता है, हाफ होता है। मैंने बोला कि उसका 25% मुझे दे दो, तो दैट मीन्स इट इज 0.25। ठीक है, मतलब कि क्वार्टर। ओके, और अगर मैंने बोला कि 10% मुझे दे दो, तो I need 10%, that means it will be 0.1। ओके, ठीक है, 0.1 या फिर 10 लिखोगे, बिकॉज यहाँ पे इस 0 की वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसको 0.1 भी बोल सकते हैं।
ठीक है। वैसे ही अगर मैंने 1% बोला, ओके, मैंने क्या बोला 1%, तो दैट विल बी 0.01, ओके, और दैट विल बी 0.01, ठीक है। सो इट इज़ नथिंग बट अगर आप 1 को डिवाइड बाय 100 करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है, आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो हम कभी कभी इसको न्यूमेरिकल फॉर्म्स हमको यूज़ आते हैं, इसलिए हम इसको आपको बता रहे हैं, ठीक है। सिंपल है, क्लियर है अभी आज के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस में हमारे पास सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आज हम करने वाले हैं। अ मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम, एक आदमी है जो क्या करता है 75% अपना इनकम का स्पेंड कर देता है। तो हम अज्यूम करते हैं कि उसका उसका जो इनकम है वो चलो 100 रुपये है, ठीक है, हिज इनकम इज 100 रुपीज़। तो उसका 75% बोला तो 100 का 75% ऑफ 100 क्या होता है, अभी मैंने बताया कि एक नंबर का परसेंट कैसे निकालते, 75% ऑफ 100 दैट मीन 75 अपॉन 100 इंटू 100। बाय द वे ये आपको ओरली करने आना चाहिए। 75% ऑफ 100 विल बी 75 ओनली, बिकॉज ये 100 और 100 कैंसिल, तो 75। दैट मीन्स वो एक्सपेंड कितना करता है, एक्सपेंस उसका कितना है 75 रुपीज़ का, ठीक है। अब क्या बोला, हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अच्छा, इनकम को 20% से इंक्रीज किया है, ठीक है। तो इनकम अगर 20% से इंक्रीज हुआ है तो देखो हमने क्या माना था कि 100 जो यहाँ पे है दिस इज द होल, मतलब कि ये 1 है। मैंने अभी बताया ना यहाँ पे कि 100% को हम अज्यूम क्या करते हैं 1, तो इसका 20% अगर हम बोलेंगे तो 20% क्या हो जाएगा, 20% का वैल्यू होता है 20% इज नथिंग बट व्हाट 0.20, राइट, और 0.2 टू बी प्रिसाइज। तो 0.2 ऑफ 0.2 से हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 0.2 कितना होगा 20, राइट। तो 20 मतलब कि 20 रुपये और बढ़ा है, तो मतलब कि उसका न्यू इनकम कितना हो गया, न्यू इनकम 100 प्लस 20, बिकॉज 20% यही है। तो ये अगर आप सॉल्व भी नहीं समझ में आया तो देखो सॉल्व अगर करोगे 20% ऑफ 100 इंटू 100 दैट विल बी 100 कैंसिल, तो 20 आता है। तो ये सॉल्व करके बता दिया इस तरीके से, ठीक है। तो न्यू इनकम विल बी 100 प्लस ये जो 20% बढ़ा दैट इज ₹120, ये न्यू इनकम हो गई इसकी। अब ये इसकी न्यू इनकम है। अब क्या बोला है कि अगर न्यू इनकम 20% से बढ़ा तो उसका एक्सपेंडिचर जो है वो भी बढ़ गया है बाय 10%। पहले एक्सपेंस कितना था 7.5, तो सॉरी 75, तो वो कितने परसेंट से बढ़ा है 10% से। तो 10 अपॉन 100 इंटू 75 ये करेंगे, 0 0 कैंसिल, और 75 डिवाइडेड बाय 10 अगर करोगे तो कितना मिलेगा, तो डिवाइड करोगे तो 7.5 मिलेगा। तो दैट मीन्स पहले एक्सपेंस उसका 75 था, अब न्यू एक्सपेंस उसका कितना हो जाएगा, न्यू एक्सपेंस विल बी 75 प्लस 7.5 और ऐड करेंगे तो 82.5 मिलेगा। अब 82.5 और 82.5 और ये 120 है, ठीक है। तो अभी अभी इसमें हिज सेविंग्स आर इंक्रीज्ड बाय, मतलब कि सेविंग कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है वो बताना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे एक्सपेंस अगर 82.5 है तो सेविंग्स कितनी होगी 120 माइनस 82.5 दैट इज नथिंग बट 37.5। तो अब देखो यहाँ पे अभी हमारा जो न्यू सेविंग्स है वो कितना आया है 37.5। अब ये 37.5 कितना ज़्यादा है पहले की सेविंग से, पहले कितना सेविंग्स हुआ करता था, अगर 75 एक्सपेंस था तो सेविंग्स पहले कितना था, सेविंग्स पहले था 25। तो यहाँ से 25 अगर माइनस में तो 12.5 आता है न्यू सेविंग्स, और अपॉन 25 चेंज बताना ना कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ, तो इंटू 100 करेंगे तो 12.5 वन जा एंड 2 जा एंड इसको कैंसिल करते 50 दैट इज इक्वल टू 50%। तो 50% यहाँ पे से इंक्रीज हुआ है, तो दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 3:2। चलो 3:2 का रेशियो दिया है, चलो 100 स्टूडेंट्स को अज्यूम कर लेते हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, 3:2 का रेशियो दिया है। तो 3:2 अगर बोला है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ अपॉन गर्ल्स 3:2 के रेशियो में है, ठीक है। मतलब कि 3 बॉयज़ हैं तो 2 गर्ल्स हैं। तो सिंपल से इसको क्या करेंगे, बॉयज़ को हम अज्यूम कर लेंगे कि 3x है, गर्ल्स को हम अज्यूम करेंगे कि 2x है, ठीक है। जब भी ऐसा दिया तो हम ऐसे अज्यूम कर लेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 100, क्योंकि हमने इसको लेट किया था, ये 100 अब पूछोगे कहाँ से, तो लेट हमने बोला कि स्टूडेंट्स भी हम अज्यूम कर लेते हैं कि 100 स्टूडेंट्स हैं। तो ये 5x इक्वल टू 100 आ गया।
तो x कितना आ जाएगा 100/5, दैट इज 20। तो अगर x 20 है तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 20 विल बी 60 और 2 इंटू 20 विल बी 40। तो दैट मीन्स कि इस 100 में से 60 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स हैं, ठीक है, सॉरी 40 गर्ल्स हैं। ये इतना आ गया रेशियो। अब इस दैट मीन्स इसका मतलब होता है कि 100 में से अगर 60 बॉयज़ हैं, दैट मीन्स कि बॉयज़ कितने परसेंट, बॉयज़ आर 60%, बिकॉज 100 में 60 हैं और गर्ल्स आर 40%। ये इसका मीनिंग बनता है। अब इसमें एक चीज़ और समझनी, अब क्या है नेक्स्ट पार्ट, कि इफ 20% ऑफ बॉयज़ एंड 30% ऑफ गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स, ये 60% में से, ये 60% मतलब कि जो 60 बॉयज़ हैं इसमें से 20% ऑफ बॉयज़ स्कॉलरशिप होल्डर है। अच्छा, अब एक चीज़ अगर समझो, 10 10 में अगर 20% बोला तो कितना होता है, 10 का 20% कितना होगा, 10 का 10% होता है, ओके, 10 का 10% 1 होता है, तो 20% मल्टीप्लाई बाई 2 होता है। और अगर 10 का 20% 2 होता है तो 60 का 20% कितना होगा, 60 का 20% को सिर्फ क्या करना है, ये 2 से, ये 10 में 20% 2 था, तो 60 में 20% के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 10 में 2 था और 60 इंटू ये कितना हो रहा है, इंटू 6 हो रहा है ना, तो इसको इंटू 6 कर दो तो 12 हो जाएगा। दैट मीन्स 60 में 12 बॉयज़, ओके, कितने बॉयज़ यहाँ पे होल्डर हैं स्कॉलरशिप के, 12। गर्ल्स कितने, 30%, तो 40 गर्ल्स में से, 40 गर्ल्स में से, अच्छा 10 का 30% कितना होगा, 3, 10 का 30% 3 होगा, तो 40 का 30% कितना होगा, 3 इंटू 4 होगा, बिकॉज 10 4 जा 40 होता है, वैसे 3 4 जा हम करेंगे तो 12 आता है। दैट मीन्स 12 गर्ल्स आर ओवर हियर इन टोटल। तो टोटल यहाँ पे कितने स्कॉलरशिप होल्डर हो गए, 12 + 12 24। दैट मीन्स कि 100 में से 24% के पास में स्कॉलरशिप है, ठीक है। तो क्या पूछा है कि हु आर स्टूडेंट्स हु आर नॉट, परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर, तो 100 माइनस 24% कर दो, यू विल गेट व्हाट, 76%, राइट। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे दिया हुआ है ए 3a इज इक्वल्स टू 5b और 4b इक्वल्स टू 6c। हमको बताना है a/c का रेशियो। वेरी सिंपल है, देखो ध्यान से देखो, 3a को क्या बोला है, 5b, तो क्या मैं b को इस साइड लेके आ सकता हूँ और 3 को उस साइड लेके जा सकता हूँ। तो अगर b को इस साइड लाऊंगा तो b मल्टीप्लाइड है तो डिवाइड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 5/3, राइट। तो a और b का रेशियो आ गया। अच्छा b, वैसे 4b, वन मोमेंट, 4b क्या दिया, 4b इज गिवन एज 6c, तो इसको c को इस साइड लेके आओ और 4 को उस साइड लेके जाओ, तो b/c मिल जाएगा हमको, क्या मिलेगा, 6/4। अच्छा इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, ये 2 जा और ये 3 जा, तो 3/2। अब ध्यान से देखो, अगर हमको a/b/c का रेशियो मिल जाए तो हमको a/c मिल जाएगा ना, a/c तो यहाँ से दिखता है हमको। फिर अब उसके लिए क्या करते थे, जब दो रेशियो दिया हो और उसका हमको बनाना हो a/b/c, तो हम b को कॉमन करते थे। अब बिकॉज यहाँ पे b ऑलरेडी कॉमन है ना, यहाँ पे ऑलरेडी कॉमन, तो b अगर यहाँ पे ऑलरेडी कॉमन है तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पे रेशियो लिख सकते हैं। a का वैल्यू क्या दिया हुआ है भाई, a का वैल्यू दिया हुआ है 5, b का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है 2, अरे यहाँ पे 2, तो a/b/c आ गया, तो a/b कितना, a/c कितना दिख रहा है यहाँ पे, a का वैल्यू 5 है, c का वैल्यू 2 है, तो दैट मीन्स आंसर a, तो a/c हो जाएगा 5/2, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। A sum of 53 is divided among A, B, C in such a way that A gets 7 more than B and B gets 8 more than C। तो यहाँ पे बोला है कि 53 रुपये है, उसको A, B, C में डिवाइड किया है। ऐसा डिवाइड किया है कि A को 7 रुपये ज़्यादा मिलता है किससे, B से, B को 8 रुपये ज़्यादा मिलता है C से। तो यहाँ पे बताना है कि उनका रेशियो कितना होगा। तो देखो C सबसे कम किसको मिल रहा है, C को मिल रहा है ना, तो C को अज्यूम करते हैं कि X मिला है। चलो C को X मिला है, बराबर, हमने अज्यूम कर लिया। तो अगर C को X मिला है तो B को कितना मिला, B को बोला B गेट्स 8 रुपीज़ मोर, मतलब B को 8 रुपये ज़्यादा मिला है C से, तो B को अगर मिला है तो C को मिला था X
तो यहाँ पे बी को मिला है 7 रुपये ज़्यादा। वैसे ही ए को क्या मिला है, ए को 7 रुपये ज़्यादा मिला है बी से, बी से 7 रुपये। अब बी को कितना मिला है पहले बताओ। बी, अच्छा, बी गेट्स 8 रुपीज़, सॉरी 7 नहीं है 8 है, तो ये 8 है। तो बी को कितना मिला, ए को 7 रुपये ज़्यादा मिल रहा है बी से, तो पहले बी को कितना मिला है, इतना मिला है बी को, और इससे 7 रुपये और मिला है ज़्यादा ए को, तो दैट इज 7। तो ये हो गया ए, बी और सी के लिए। अब हमको पता है कि इन सबको टोटल अगर कर देंगे तो कितना मिलता है 53। तो चलो ऐड कर देते हैं। तो x प्लस 8 प्लस x प्लस 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 53। अब देखो यहाँ पे x प्लस x 3x होता है, प्लस 8 प्लस 8 16 प्लस 7 दैट इज 16 प्लस 7 विल बी 23। तो 53, ये 23 को इस साइड लेके जाओ, तो 3x विल बी इक्वल टू 53 माइनस 23 जो कि होता है इक्वल टू 30। तो 3x इज इक्वल्स टू 30 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x विल बी 30/3 दैट इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू 10 आ गई। तो x की वैल्यू 10 है, दैट मीन्स कि c को मिला 10, b को मिला 10 प्लस 8 दैट इज 18, और a को क्या मिला, a को मिला 10 प्लस 8 प्लस 7 मतलब 18 प्लस 7 होता है यहाँ पे 25। ठीक है, तो रेशियो क्या बन जाएगी इनकी रेशियो क्या बनेगी, a इज टू b इज टू c का, a इज टू b इज टू c का क्या मिलेगा 25 इज टू 18 इज टू 10। अच्छा यहाँ पे देखो ये कुछ डिवाइड होता है क्या कोई कॉमन नंबर से, नहीं होता है, बिकॉज 25 5 में आता है और 5 में फिर 18 नहीं आता, तो कोई कॉमन नंबर से डिवीजन नहीं है। तो ये फाइनल रेशियो हमारा, अगर ये फाइनल रेशियो है तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है 25 18 एंड 10। ठीक है, क्लियर विद इट। चलो आगे बढ़ते हैं। 0.5% कैन बी रिटन एज अ डेसिमल इज, 0.5% को कितना डेसिमल में लिख सकते हैं, डेसिमल में लिखना है। देखो अभी थोड़े टाइम पहले मैंने बताया था 100% को क्या लिखते हैं हम लोग 1, राइट, 100% को 1 लिखते हैं। 10% को क्या लिखते हैं हम लोग 0.1, 1% को क्या लिखते हैं हम लोग 1% को लिखते हैं 0.01। तो 0.5% को क्या लिखोगे 0.5% को क्या लिखोगे, ठीक है, 0.5% को हम लिखेंगे 0.005, बिकॉज ये 0.5 है ना, तो यहाँ पे दिस इज नथिंग बट व्हाट, ये कुछ ऐसा है 1% मतलब कि अब इसको अगर डिवाइड करोगे ये 10 को तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 0.5, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास में 0.5 आता है। ठीक है, तो 0.5% कैन बी रिटन एज 0.005, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है। अच्छा अगर मैं बोलूँ कि 0.1% व्हाट विल इट विल बी रिटन एज, तो इट विल बी रिटन एज 0.001, राइट, ये डेसिमल फॉर्म में होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The percentage increase in the area of the rectangle if each of the side is increased by 20%, 20% से इंक्रीज किया। ठीक है, अब देखो बहुत ही सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। क्या करेंगे हम यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई पहले तो बता दो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ब्रेथ। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला 100% इज इक्वल टू 1, 20% इज इक्वल टू वॉट 0.2। तो अगर 20% से इंक्रीज कर रहे हैं तो हम इसको अगर ऐड कर दें तो दैट मीन्स कि 120% हो जाएगा ना, 20% से इंक्रीज किया तो ये कितना 1.2 होता है। तो अगर इंक्रीज किया 20% से तो लेंथ यहाँ पे जो था हमारा लेंथ को अगर इंक्रीज किया 20% तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.2L, 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ को, बिकॉज वहाँ पे 120% ऑफ ये हो रहा है ना, 120% कैन बी रिटन एज 1.2, तो मैंने वही लिख दिया यहाँ पे। वैसे ब्रेथ को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.2B। ठीक है, अब अगर एरिया चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया विल बी इक्वल टू 1.2L इंटू 1.2B, तो ये कितना 1.44 LB आता है। अभी देखो ये LB है, यहाँ भी हमको LB मिलता था नॉर्मली अगर हमारे पास में एक रेक्टेंगल था तो, और ये क्या था नथिंग बट इट वाज 1LB, यहाँ पे 1.44 है, ये 0.44। अब जब बताओ कि 0.44 का मीनिंग कितना परसेंट होगा, कितना होगा
44%, राइट, ये 44% होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि एरिया कितने से बढ़ गया, पहले 1 LB था 1.44 LB, दैट मीन्स एरिया इज इंक्रीज बाय 44%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। फाइंड द परसेंटेज गेन और लॉस व्हेन द पेन्स बॉट एट ₹96 पर डजन, डजन का मतलब होता है 12 का यूनिट, वेल सोल्ड एट ₹10 फॉर 90 रुपीज। अच्छा, 96 रुपए में एक डजन पेन खरीदा था और 10 पेन को बेचा, हर पेन का कीमत 10 पेन को बेचा 90 रुपए में, ठीक है। 96 रुपए में 12 पेन खरीदा था, तो एक पेन कितने का हुआ, 96 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज ₹8, और 10 पेन को बेचा 90 रुपीज़ में, ठीक है। 90 रुपीज़ में कितना पेन बेचा, 10 पेन बेचा, तो हर एक पेन का प्राइस क्या होगा, 90/10 दैट इज मीन्स इट इज ₹9। तो अब देखो बाइंग प्राइस क्या था, बाई कितने पे किया था, 8 रुपए पे, सेल कितने पे किया, 9 रुपए पे, कितने रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया यहाँ पे। तो हमेशा सेलिंग प्रॉफिट जब भी हम बोलते हैं तो प्रॉफिट इज ऑलवेज सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 9 था, बाइंग प्राइस कितना 8 था, तो प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का, तो ₹1 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का हमको परसेंटेज बताना है कि मतलब यहाँ पे बताना परसेंटेज गेन या लॉस, यहाँ पे तो गेन हुआ है भाई, यहाँ पे क्लियरली गेन हुआ। अब गेन हुआ है तो गेन बताना कितना परसेंट से गेन हुआ, और गेन जो भी प्रॉफिट जब भी हम कैलकुलेट करते हैं परसेंट में, तो ये उसका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन बाइंग प्राइस, ठीक है, बाइंग प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना 1 रुपए का हुआ, बाइंग प्राइस था 8 रुपए, उसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो 8 1 जा 8 बचा 2, तो 20 होता है, तो 2 जा 16 होता है, 4 बचेगा, 4 में डेसिमल लगाओ तो 40 होता है, तो दैट मीन्स 5 जा, तो यहाँ पे 12.5 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 12.5%। तो मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ, 12.5% का। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर विद इट। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये भी एक कोई तो एग्जाम से ही हमने लिया हुआ है। 2 किलोमीटर को 600 मीटर का रेशियो बताया, 2 किलोमीटर। अब देखो प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे क्या है ना, बहुत से लोग इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं, मतलब लेकिन कि 2 को डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे 600 से, लेकिन वैसा नहीं करना है। तो हमको क्या करना है, 2 किलोमीटर है ना, पहले इसको देखो, ये मीटर है ये किलोमीटर है, रेशियो बताना है, तो रेशियो के लिए पहले किलोमीटर को मीटर में कर लो, एक ही यूनिट में रखो, या तो मीटर को किलोमीटर में कर लो। तो 2 किलोमीटर हमको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर विल बी 2 into 1000 दैट मीन्स 2000 मीटर्स, राइट। अब हो गया, अब 2000 मीटर्स अपॉन 600 कर दो, 0 0 कैंसिल होता है, ये बनता है 10, 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, तो हो गया क्या 10/3, तो आंसर बन गया डी। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। वेरी सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन, राइट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो थियोरेटिकल वाला क्वेश्चन है, ये भी कोई एग्जाम में आया हुआ था, एक एग्जाम था उसमें से ही हमने ये क्वेश्चन लिया है, उसमें आया हुआ था, ठीक है, कोई तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी उसके एंट्रेंस एग्जाम था, उसमें ए इज टू बी, अब ठीक है, दैट मीन्स A/B इज इक्वल टू C/D, यही बोल रहे हैं। तो बी और सी को क्या बोलते हैं हम, व्हाट इज बी एंड सी कॉल्ड, एंटीसीडेंट एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंट मीन। हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था लेक्चर के स्टार्ट में कि ये जो बी और सी होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मीन या फिर मीन टर्म्स। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये ऑब्जेक्टिव काइंड क्वेश्चन था, फटाफट होता है सॉल्व। 10% ऑफ एक्स 25% ऑफ वाई, तो रेशियो चाहिए एक्स और वाई का। बहुत ही सिंपल सा सरल सा क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि जब भी किसी नंबर का परसेंट निकालना हो तो क्या करते हैं, 10% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10/100 इंटू एक्स, ऑफ बोला ना, 10% ऑफ एक्स मतलब होता है 10/100 इंटू एक्स, और ये क्या है 25/100 इंटू वाई, 25% ऑफ वाई, तो 25 ये हो गया 25% ना, दिस इज 25%। तो अभी यहाँ पे हमको रेशियो क्या चाहिए, x/y, x/y का मतलब होता है x/y बोला है ना, तो x/y मतलब x/y। तो x/y कैसे मिल सकता है, ये देखो अगर y को मैं उस साइड शिफ्ट कर दूं तो ये x के नीचे चला जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको x/y, और ये बाकी सबको उस साइड भेज देते हैं,
तो जो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो 25/100 यहाँ पे है, 100 यहाँ पे न्यूमरेटर में, 10 यहाँ डिनोमिनेटर में, 100 कैंसिल होता है, 5 2 ज़ा 10 होता है, 5 5 ज़ा 25 होता है। तो x/y यहाँ पे 5/2 बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बनेगा? बी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनता है। ठीक है, क्लियर विथ इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 48/7 इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज ऑफ 7/48? मतलब ये समझो ये एक मार्क्स दिया हुआ है और ये है आपका जिसमें से मिला है, ये टोटल है हमारा। ठीक है, बोला है कि 48/7 इज अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली मतलब कि रफली कितना परसेंटेज है। ठीक है, अब चलो इसको करते हैं सॉल्व। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमको पता है कि मार्क्स अपॉन टोटल इंटू 100 होता है ना लगभग, तो हमने अज्यूम किया मार्क्स है ये टोटल है, ऐसा है नहीं, पर ये नंबर है। तो जो भी नंबर है 48/7 द होल अपॉन 7/48 इंटू 100, ये करना है हम। अब देखो एक चीज़ बता देता हूँ, a/b द होल अपॉन c/d, जब ऐसा कुछ रहेगा ना दिखेगा, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका मीनिंग होता है a/b इंटू, और ये जो डिनोमिनेटर में है ना हमारे पास, ये दो अलग अलग फ्रैक्शन है, तो इसका मीनिंग होता है a/b इंटू, ये नीचे इस दूसरा वाला है, इसको हम लोग लिखेंगे d/c, इसको उल्टा करके लिख देंगे, तो वैसे सॉल्व होता है ये। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 48/7 इंटू 7/48, नीचे वाले को उल्टा कर दिया, अरे सॉरी 48/7 इंटू 100। अब ध्यान से देखो इसको, ओके, दिस इज नथिंग बट 48/7 इंटू 48/7 इंटू 100। अब देखो इसको अगर सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व अगर हम करेंगे, अगर ये समझो 48 की जगह 49 होता था, 49, अगर ये 49/7 होता तो इसका मीनिंग क्या होता, 7 आता आंसर, 7 1 जा 7 7 जा, लेकिन ये 48 है तो थोड़ा सा 7 से कम रहेगा, लेकिन चलो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 7 पकड़ लेते हैं, 7 से लेकिन कम ही रहेगा, वो समथिंग 6 पॉइंट समथिंग रहेगा। वैसे ये भी थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली 7 रहेगा, है ना, 6 पॉइंट समथिंग रहेगा। तो जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, अब अप्रोक्सीमेटली 7 पकड़ा तो 49 होता है, 49 इंटू 100 करोगे तो 4900 होता है। लेकिन आंसर जो ये तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग ले रहे हैं ना, आंसर तो इससे कुछ छोटा रहेगा, बिकॉज यहाँ 48 है। अगर ये 48 की जगह लाइक यहाँ पे 50 होता है तो ये 49 से ज़्यादा था, तो ज़्यादा था तो मतलब कि 49 से ऊपर, यहाँ पे 4900 से ऊपर जाता, बट यहाँ पे क्योंकि 48 है तो दैट मीन्स उसके नीचे समथिंग जाएगा ये, तो उसके नीचे वाला कोई ऑप्शन दिखता है यहाँ पे उसके 4900 क्लोज, तो बी ऑप्शन दिखाई देता है 4700, उसका थोड़ा सा क्लोज है। 1000 तो बहुत ही कम हो गया, 1000 तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, नन वाला ऑप्शन भी हटा देते हैं। तो 47, बिकॉज यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली पूछा है ना, तो इसलिए हमने बी टिक किया। अगर अप्रॉक्सीमेटली नहीं बोला होता तो हम यहाँ पे नन टिक कर देते थे, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा सा यूज किया हमने यहाँ पे। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। A reduction of 25% in the ticket rates resulted in the increase of 30% of the daily attendance in the theater. The daily collection will be, ठीक है, ये बोला है यहाँ पे। अब अगर इधर पे ये बोला है, अज्यूम करते हैं कि टिकट का एक टिकट बिकता था, 1 टिकट का कॉस्ट था, ओके, 1 टिकट का कॉस्ट था 100 रुपीज़, और टोटल टिकट जो सेल होते थे वो थे 100। तो टोटल कलेक्शन एक दिन का कितना हो गया, कलेक्शन फॉर अ डे दैट वुड बी 100 इंटू 100, दैट मीन्स इट इज़ नथिंग बट 10,000। ठीक है, ये तो कलेक्शन हो गया नॉर्मल केस में। अब क्या होगा, रिडक्शन ऑफ 25%, तो 100 और 25% कितना होता है 25, राइट, दैट मीन्स कि टिकट का डिस्काउंटेड प्राइस कितना हो गया, रिडक्शन किया ना, तो 100 माइनस 25 दैट मीन्स इट इज़ 75, और इंक्रीज कितना हो गया सेल में, ओके, सेल में इंक्रीज हुआ 30%, तो 100 का 30% कितना, यहाँ पे 100 ही था, उसका 30%, तो 100 प्लस 30 दैट मीन्स 130। अब अगर इसको मल्टीप्लाई हम करें यहाँ पे तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कलेक्शन आएगा दिन का, तो 13 5 जा 65, 6 कैरी, 13 7 जा 91 एंड 97, और यहाँ पे 0, तो ये देखो ये हमारे पास में ये आ गया 90, हमारे पास में क्या मिला हमको,
हमको मिला 9,750 ये हमको मिला। तो अगर इसको हम कंपेयर करेंगे इससे तो कितना कम है ये, दिस इज 250 लेस देन 10,000 राइट, 250 लेस तो इंटू 100 करेंगे, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना 2.5 बनता है परसेंट, बट ये लेस है, दैट मीन्स 2.5% लेस, डी इज द आंसर। तो वी गेट दिस, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर द डे। अब ये सॉरी ये मिस्टेक हो गया, लेक्चर 8 ओके ये गलती से आ गया यहाँ पे। कल के दिन में आपका कंप्यूटर का लेक्चर होना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं होने वाला। क्या टॉपिक होगा कमेंट करके बताना, देखते हैं आप लोगों को कितना पता है। ठीक है, कल के दिन में कंप्यूटर का लेक्चर होने वाला, तो डोंट मिस आउट टुमारोज लेक्चर। कल के दिन में हमारा वो लेक्चर होगा कंप्यूटर का, सो डोंट मिस आउट। और आज का लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, वर्कशीट आपको मिल जाएगा कहाँ से, व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप में। यहाँ पे आपको वर्कशीट मिल जाएंगे, स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और याद रखना 3 अप्रैल से क्या शुरू हो रहा है, हमारा मैथ्स का क्रैश कोर्स। तो 3 अप्रैल से ये शुरू हो जाएगा, तो अब इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।